नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केरल में हुए बम धमाके के बाद जारी हुआ हाई अलर्ट। काशी के प्रमुख मंदिरों में जांची गई सुरक्षा व्यवस्था। मैथिल समाज द्वारा पंडित दिनेश दत्त झा स्मृति दिवस पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह हुआ आयोजित। बड़ी पियरी स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और खुजवा की रामलीला में भरत मिलाप लीला का हुआ भव्य मंचन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल में हुए बम धमाके के बाद जारी हाई अलर्ट को देखते हुए काशी के प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया। केरल में हुए बम धमाके के बाद देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी कड़ी में वाराणसी को भी, जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील शहर है, यहां सुरक्षा का जायजा लिया गया। इसी कड़ी में भीलुपुर जोन के एसीपी प्रवीण सिंह कई थानों के थाना प्रभारियों और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ अपने क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के अलावा पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं दुर्गा मंदिर के पुजारी अवधेश मिश्रा से बात करने पर उन्होंने बताया कि केरल में हुए बम ब्लास्ट के बाद बनारस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में दुर्गा मंदिर परिसर में और आसपास सभी जगह बम स्क्वाड दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। बनारस में हाई अलर्ट जारी है। जैसा कि आपने पूछा हमसे कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था हमारे बनारस में है, तो केरल में जो बम विस्फोट हुए हैं उसके उपलक्ष्य में एहतियातन तौर पर सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद कर दी गई है। अभी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड दस्ता हमारे मंदिर परिसर में आके चारों तरफ सारा चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद कर दी गई है। हाई अलर्ट पे बनारस को रखा गया है। मैथिल समाज द्वारा पंडित दिनेश दत्त झा स्मृति दिवस पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा स्मृति दिवस पर विचार संगोष्ठी संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा विचार एवं अनुशीलन सह सम्मान समारोह काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज की अध्यक्षता में काशी पत्रकार संघ में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा की स्मृति में दिया जाने वाला लब्ध प्रतिष्ठित सम्मान संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा पत्रकारिता गौरव सम्मान संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज बुलंद करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह को प्रदान किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान सिंह रौतेला, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, केटीवी के संवाददाता अनुज श्रीवास्तव, वंश नारायण राय इत्यादि को संस्था द्वारा मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग, शॉल, माला, डायरी व कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन गौतम कुमार झा ने किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन दास पुष्कर और सुधीर चौधरी ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से राजेंद्र त्रिवेदी, नटवर झा, हरिमोहन पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। हाँ, सामने देखा गुरु। लगभग आधा जिला कवर कर लेते हैं या के टीवी की ओर। हाँ, अन्नू भैया सामने देखा। टपी मस्त लगा था। हाँ, सामने तबार जीतल हो। हाँ, दिलीप भैया सामने देखा।
हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार साथी बराबर जनता की सेवा भी करते रहते हैं और सजग भी हैं। गजब सजा। आज का कार्यक्रम संपादकाचार्य पंडित दिनेश दत्त झा पत्रकारिता गौरव सम्मान सह सजग परी सम्मान का आयोजन हम लोगों ने किया है। इस सम्मान के माध्यम से हम पत्रकारों जो कि अपनी जान को हथेली पर रखकर देश और समाज की रक्षा करने का कार्य करते हैं, शासन प्रशासन को जगाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया है। बड़ी पियरी स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बड़ी पियरी में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि काजू गुप्ता निवासी बड़ी पियरी की काजू रिपेयरिंग के नाम से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बगल में स्थित राज डेकोरेशन की दुकान में भी आग लग गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की सक्रियता से कोई भी जनहानि नहीं हुई। आग को बुझा लिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। खुजवा की रामलीला में भरत मिलाप लीला का भव्य मंचन हुआ। वाराणसी के प्रसिद्ध रामलीलाओं में से खुजवा की रामलीला को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु खुजवा पहुंचते हैं और एक महीने की रामलीला का मंचन बड़े भक्तिभाव से भाव विभोर होकर देखते और आत्मसात करते हैं। इसी कड़ी में प्रसंग में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ सोनारपुरा चौराहे पर भरत मिलाप करने जाते हैं और ये भरत मिलाप अपने आप में अनूठा होता है। सोनू महाराज ने बताया कि खुजवा बाजार में विगत सैकड़ों वर्षों से ये रामलीला आयोजित होती है। ये रामलीला लगभग एक महीने तक चलती है। इसमें कई प्रसंग हैं और सबका मंचन होता है। लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम भरत जी से मिलने जा रहे हैं, जिसका मंचन सोनारपुरा चौराहे पर हो रहा है। लीला में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, बजरंगबली और माता सीता खुजवा से चलकर सोनारपुरा चौराहे पर जाते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, माता सीता और हनुमान जी का मिलन होता है। इसके उपरांत जूना अखाड़े पर हनुमान जी हैं, जहां रामायण का पाठ होता है, कुछ दोहे पढ़े जाते हैं और प्रभु श्री राम सबके साथ खुजवा लौट आते हैं। विगत कितने वर्षों से एक महीना खुजवा में रामलीला आयोजित होता है, जिसका जैसे अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सारे कांड होते हैं। तो एक अब उसमें प्रसंग आता है भरत मिलाप का, जो कि सोनारपुरा में मनाया जाता है। वो आज है। खुजवा से भगवान जी चलकर जाते हैं सोनारपुरा। वहाँ पे राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न का सबका मिलाप होता है। तत्पश्चात जूना अखाड़े में हनुमान जी हैं, वहाँ रामायण के कुछ पाठ होते हैं, दोहे होते हैं। 10-50 वो लोग वहाँ से चलकर पुनः यहाँ आते हैं और फिर लीला चलती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया का इस वर्ष भी भव्य आयोजन होगा। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया की आयोजन समिति श्री चेतगंज रामलीला समिति वाराणसी द्वारा परेड कोठी स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा चौथ के दिन आयोजित की जाएगी। इस वर्ष मेले का भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए समिति अपने सदस्यों के साथ लगातार कार्यरत है। उन्होंने बताया कि करवा चौथ के दिन समिति द्वारा आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नक्कटैया में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी नक्कटैया मेले का उद्घाटन परंपरानुसार
वाराणसी के पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी के करकमलों द्वारा रात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के पास किया जाएगा। इसके बाद मेले में शामिल लाख विमान अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे। क्या खास होगा इस बार काशी के लखे मेलों शुमार ये चेतगंज की नरकटिया अपने 137वें वर्ष में है। सबसे पहले आपके माध्यम से काशी की जनता से हम निवेदन करेंगे कि वह सब परिवार मित्र बंधु बांधव सहित इस मेले का आएँ और पूरा मेले का आनंद उठाएं। यह मेला का यह आयोजन समिति आपका परिवार है और परिवार के कार्यक्रमों में आपके माध्यम से हम पूरे काशी वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस मेले में इस बार हम लोग जिला प्रशासन आदरणीय डीएम साहब से मांग करते हैं कि 48 घंटे का समय बचा है, अभी से अपने सभी संस्थाओं से वो दिखवा ले। मेला क्षेत्र 3.5 किलोमीटर के अंतर्गत ये मेला क्षेत्र है, वहाँ की रोडें लाइटें एक बार चेक करा लें और इस बार मेला को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी हर बार की बात उनकी भी है और श्रीमान जिलाधिकारी इस मेले का स्वयं उद्घाटन भी वही करेंगे। इसलिए मेला बनारस की जनता का है। क्या खास रहेगा मेले में? इस बार मेले में 2 चीजें खास है। इस बार हम लोग चंद्रयान की लैंडिंग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इजराइल और हमास के बीच जो देश नहीं संपूर्ण विश्व की जो समस्या आतंकवाद की समस्या है उस पर भी हम लोग मंचन करने की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः 80% वो तैयारी पूरी हो चुकी, 20% आज वो कंप्लीट हो जाएगी। कब से क्या कर रहे हैं इस बार, क्या खास है नरकटिया में? नरकटिया में खास क्या, एक तो चंद्रयान है, एक तो हमास और इजराइल के युद्ध के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शाम तक फाइनल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मतलब नरकटिया कहाँ से निकाल रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं, कितनी भीड़ होती है उसको देखते होती है? जहाँ से नरकटिया चलती है जो परंपरागत है वहीं से चलेगी और वहीं समाप्त होगी। पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सारी लोगों से मांग कर ली गई है। अभी कुछ देर बाद, 1 आध घंटे बाद हमारी थाने में मीटिंग है। काफी भीड़ होती है, इस भीड़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने नरकटिया में की? देखिए, ये नरकटिया जो है 137वां साल है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ आती है और इसे बाबा फतेहराम जी द्वारा जो है स्थापित किया गया था और अंग्रेजों को द्वारा जो अत्याचार भारतीयों के ऊपर हो रहा था उस अत्याचार के खिलाफ बाबा फतेहराम ने एक आंदोलन को लेकर इस मेले का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लाख विमान, हाथी घोड़े इत्यादि रात भर यह मेला चलता रहता है। यह मेले का परिक्षेत्र 3.5 किलोमीटर का है, जिसमें पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन उस मेले को लेकर गंभीरता से सुरक्षा व्यवस्था, पानी, बिजली और सड़कें जो टूटी हुई हैं उसे मरम्मत कराने का हम लोग मांग भी कर रहे हैं। महेंद्र जी, इस बार क्या कर रहे हैं खास, कितने तारीख को मना रहे हैं रामलीला? ये नरकटिया 1 तारीख को है भैया मेला, करवा चौथ का दिन। 1888 से इसी दिन से शुरू हुआ है, उसी दिन मनाया जा रहा है। क्या खास है इसमें, इस बार कितने लाख विमान निकल रहे हैं? लाख विमान हर वर्ष की भांति रहते हैं। घटनाएं जो देश विदेश में घटती है उसको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, वही आकर्षक लाख होते हैं। भगवान से संबंधित तमाम लाख विमान आते हैं, वही लाख विमान आएंगे। कितने बजे से लीला शुरू होगा, कैसे है? 9 बजे संदीप बसंत बार होटल के पास, रथ के पास सुपुनका का नाक काट के नरकटिया का शुभारंभ होता है और रात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के सामने माननीय जिलाधिकारी महोदय इसका उद्घाटन करते हैं फीता काट के, वहीं से मेले की शुरुआत होती है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा या किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? प्रशासन सारी व्यवस्थाएं, मेला का नगर निगम, जिला प्रशासन यही करते हैं और विगत वर्षों से करते आ रहे हैं, करेंगे। हम लोग अपनी बातें रख दिया गया है कि सड़कें खराब हैं, गलियां खराब हैं, विद्युत विभाग के तमाम तार लटक रहे हैं, तो प्रशासन से उम्मीद है कि वो अपना कार्य हर वर्ष की भांति पूरा करेंगे। कितने लाख विमान रहेंगे? लगभग 100 के ऊपर रहते हैं, 100 के ऊपर रहेंगे। नमामि गंगे द्वारा आयोजित गंगा गौरव महोत्सव में गायकों ने खूब रंग जमाया।
राजघाट पर नमामि गंगे द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गंगा गौरव महोत्सव की दूसरी निशा में गायकों ने खूब रंग जमाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। पूनम मौर्य ने उद्बोधन के दौरान कहा कि सभी को मिलकर संगठित प्रयास कर मां गंगा व समस्त काशी को स्वच्छ बनाना है। संयोजन गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरणविद अनिल सिंह ने किया। पार्श्व गायिका अलका याग्निक व गायक जीत प्रामाणिक व विश्वजीत घोष द्वारा गाए नमामि गंगे एंथम सॉन्ग को एलईडी स्क्रीन पर चलाकर जनसामान्य को गंगा निर्मलीकरण से जोड़ने का आह्वान किया गया। उत्तरवाहिनी मां जानवी के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुरू होते ही कलकल करती अविरल धारा के समानांतर सुरों की गंगा बहने लगी। बॉलीवुड गायक अमित गुप्ता ने कई लोकप्रिय गाने गाए तो श्रोता सुर में सुर मिलाने लगे। इसके बाद गायक अभिजीत श्रीवास्तव, गायक शाहिद माल्या रब्बा ने कई गाने गाकर सभी का दिल जीता। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व कुलपति सदानंद शाही, पूर्व डीन प्रोफेसर मृदुला सिन्हा, डॉक्टर जानवी सिंह, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सीआरपीएफ 95 बटालियन के जवान आदि सहित हजारों की संख्या में श्रोता सीढ़ियों पर बैठे रहे। बीएचयू फ्रांसीसी अध्ययन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। फ्रेंच लेखक सतप्रेम के शताब्दी वर्ष के अवसर पर फ्रांसीसी अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी फ्रेंच इंडोलॉजी का अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पुनरावलोकन विषय पर आयोजित किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन फ्रेंच एम्बेसी फ्रेंच इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय डायरेक्टर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी देशों के विकास के लिए एक दूसरे से मिलकर कार्य करना चाहिए। ये समय नहीं है कि हम आपस में युद्ध करें, समय है पारस्परिक सहयोग एवं सामंजस्य का। समारोह का मुख्य वक्तव्य विश्वविख्यात भारतीय अध्ययन शास्त्री पद्मश्री मिशेल दासिनो ने किया। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसियों का भारतीय विषयों का अध्ययन झूठे विवाद से कमजोर हो जाता है। आवश्यकता है कि हम उसकी सच्ची आत्मा को पहचानें। इस अवसर पर विशेष टिप्पणी करते हुए फ्रांस के सुप्रसिद्ध भारत अध्ययन एवं तिब्बतीय अध्ययन विशेषज्ञ क्लोद आरपी ने कहा कि समय की मांग है कि हम भारत एवं फ्रांस इन 2 देशों की संस्कृतियों का सामंजस्य मिलाकर चलें। ये 2 संस्कृतियां एक दूसरे के विरोधाभास नहीं परंतु पूरक हैं। इस संगोष्ठी में फ्रांस, ग्रीस, एलोबेसिया, वियतनाम तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वान सम्मिलित हुए। ये सतप्रेम एक फ्रांसीसी फ्रेंच लेखक थे जिन्होंने जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के स्वतंत्रता में भी भाग लिया था और उससे वो निराश होकर भारत आए थे और भारत में श्री अरविंद के पुस्तकों से उनको एक नई ऊर्जा मिली, नया प्रकाश मिला और वो उसके बाद इंडिया में ही पूरा जीवन रहे और फ्रांस कभी नहीं गए। यहाँ सेमिनार कराने का उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य है चूँकि ये उनका ये
शताब्दी वर्ष है, मतलब आज उनका 100वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये सेमिनार आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि उन लोगों को जिनको इस लेखक इनके बारे में पता नहीं है वो उनकी पुस्तकों को पढ़ सकें और जो आज वर्तमान में कठिनाइयां हैं, जो जीवन की कठिनाइयां हैं, आदमी इतना आत्महत्या कर रहा है, दुखित है, उनकी पुस्तकों से एक नई ज्योत मिल सकती है और एक नया रास्ता मिल सकता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। अतुल करवल, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, 11वीं वाहिनी मुख्यालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां 11 एनडीआरएफ वाराणसी की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया गया व घाटों पर एनडीआरएफ की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। डूबते हुए लोगों व घायलों के उपचार में संजीवनी बनने वाली वाटर एम्बुलेंस का भी निरीक्षण हुआ। इसके उपरांत महानिदेशक दशाश्वमेध घाट पर तैनात एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स से रूबरू हुए। दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ के सुप्रशिक्षित गोताखोर व बचाव दल आधुनिक उपकरणों के साथ तैनात रहता है, जिससे कि घाटों पर प्रतिदिन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महानिदेशक एनडीआरएफ दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित राष्ट्र के वीर योद्धाओं की स्मृति में आकाशदीप प्रज्वलन एवं मां गंगा आरती के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एवं उपस्थित महानुभाव, दर्शनाभिलाषी पर्यटकों एवं काशी के लोगों का आभार व्यक्त किया। क्या कहेंगे इस मौके पर आज? मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो प्राचीन समय से एक परंपरा चली आ रही है कि जो जीवन का बलिदान देते हैं अच्छे कामों में, देश सेवा में, उनको यहाँ सम्मान मिलता है। दूसरा कि मैं कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी प्रथा है कि हमें इस प्रथा के मार्फत काफ़ी और जो जवान हैं, नवजुवान हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि देश सेवा में जुड़ें और इस लेवल तक का त्याग देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केरल में हुए बम धमाके के बाद जारी हुआ हाई अलर्ट। काशी के प्रमुख मंदिरों में जांची गई सुरक्षा व्यवस्था। मैथिल समाज द्वारा पंडित दिनेश दत्त झा स्मृति दिवस पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित। बड़ी पियरी स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और खुजवा की रामलीला में भरत मिलाप लीला का हुआ भव्य मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।